अपनी बीवी आलिया सिद्दीकी के बयान पर आखिर क्या काउंटर किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और क्या पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पर अपने सफाई में, और क्या क्या बातें उन्होंने उसमें बोली हैं उस पोस्ट में, उसके बाद जनता का उस पर क्या रिएक्शन है। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अभी हाल ही में कुछ दिनों से आलिया सिद्दीकी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ है, या फिर यूँ कह लो कि एक्स वाइफ है या डिवोर्सी हैं, लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन अब बीच में इस रिश्ते में थोड़ी सी खटास आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए आलिया द्वारा नवाजुद्दीन पर कि इस आदमी ने मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे एक बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुझे रातों रात घर से बाहर निकाल दिया गया और मुझे घर में जाने नहीं दिया जा रहा है, मेरे को घर में कुछ भी यूज़ करने को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक हॉल दिया गया है। ये सारी बातों के इल्ज़ाम लगे थे नवाज़ पर, जिस पर नवाजुद्दीन ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, बल्कि जनता जो है ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार नवाज़ का रिप्लाई आएगा। लेकिन अब फाइनली नवाज़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आखिर क्या बोला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, तो उन्होंने एक गुलाब का पोस्ट शेयर किया, आप देख सकते हो। तो पहले इस पे लिखते हैं वो कि आई एम टर्म्ड एज अ बैड गाय एवरीवेयर बिकॉज ऑफ माई साइलेंस, द रीज़न आई हैव केप्ट क्वाइट इट इज़ बिकॉज ऑल दिस तमाशा विल समवेयर रीड बाय माई स्मॉल चिल्ड्रन। नवाज़ इसमें पहली लाइन में ही कह रहे हैं कि देखो, मैं इसलिए अभी तक मेरा जो इमेज है एक बैड गाय वाला बना दिया गया है अब सब जगह पे, क्योंकि मैं खामोश था। उसकी वजह है कि मैं नहीं चाहता कि सारा तमाशा कहीं कभी जाकर आगे चल के मेरे बच्चे पढ़े। सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ों का जो छोटे छोटे बंचेज में प्रेस वालों को बुलवा कर लोगों को बताकर मेरे इज्जत का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, के हिसाब से मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और वन साइडेड बोलते हैं ना, वन साइडेड सोच कर उस मतलब एक ही आदमी का बयान लेकर ये जो मैनिपुलेटिव वीडियोस के हिसाब से मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे नवाज़ बोलते हैं। उनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैं और आलिया बहुत समय से अलग रह रहे हैं, हम डिवोर्सी हैं, हमने ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन हम साथ में इसी वजह से रह रहे थे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अंडरस्टैंडिंग है हमारे भी, इसलिए हम रह रहे थे। उसके बाद नवाज़ सेकंड पॉइंट में लिखते हैं कि किसी को पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इंडिया में क्यों हैं अभी तक, वो अपना स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं 45 डेज से, जबकि स्कूल से लेटर्स आ रहे हैं रोज़ की एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग एब्सेंस हो गया अपने बच्चों का। जिस पर नवाज़ कहते हैं कि आलिया ने मेरे बच्चों को हॉस्टेज में रखा है पास्ट 45 दिन से और वो दुबई में अपनी स्कूलिंग मिस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में नवाज़ लिखते हैं कि शी हैड बिन अबॉन्डेड बाई द किड्स इन दुबई फॉर लास्ट 4 months बिफोर कॉलिंग देम हियर। मतलब यानी नवाज़ बोलना चाह रहे हैं कि इसने मेरे बच्चों को यहाँ पे बुलाया और मुझसे पैसे की डिमांड रखी, और हमेशा यही करती हैं, हमेशा मुझसे पैसों की डिमांड रखती हैं पास्ट 2 साल से। मतलब मैंने इनको 5 से 7 लाख रुपए पर महीने दिए हैं, दुबई जाने से पहले की बात है। और ये भी है कि ऑन एवरेज इनको 10 लाख रुपए पे किए जाते हैं हमेशा महीने के, और उसमें उस पैसों में एक्स्ट्रा पैसे भी कभी कभार ऐड हो जाते हैं, जिसमें होता है इनका लग्जरी खर्चा, मेडिकल बिल्स, स्कूल बिल्स और ये सारी चीज़ें, फीस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व करके। साथ ही साथ नवाज़ बोलते हैं कि मैंने इसकी 3 फिल्में भी कॉस्ट की हैं, जिसमें मेरे को करोड़ ऑफ रुपीज़ मेरे गए हैं। और साथ ही साथ नवाज़ बोलते हैं मैंने उसको लग्जरियस गाड़ी भी गिफ्ट की थी कि मेरे बच्चे उससे स्कूल जाएंगे, लेकिन आलिया ने वो सारी गाड़ियाँ भी बेच दी और वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। और नवाज़ बोलते हैं, आगे बोल रहे हैं कि मैंने इनको एक वर्सोवा में सी फेसिंग लैविश अपार्टमेंट भी दिया है, लेकिन मेरे बच्चे तब छोटे थे, उस वजह से मैंने इनको को पार्टनर बनाया था, को ओनर बनाया था इस रूम का। लेकिन अभी भी इनको अंदर एक लालच है कि मेरे इसमें रहना है इनको आके, जबकि मेरे बच्चे जब भी दुबई से आते थे तो वो अपने ग्रैंड मदर के पास रहते हैं, यानी कि मेरे दादी की मतलब मेरी मम्मी के पास, नवाज़ की मम्मी के पास। लेकिन आलिया को चीज़ें पसंद नहीं थी। और उसके बाद नवाज़ लिखते हैं कि जब हर चीज़ का वीडियो बना के पोस्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ का वीडियो क्यों नहीं पोस्ट किया गया जब आपको घर से बाहर निकाला गया, जब आपको ड्रैग किया गया। उसके बाद नवाज़ लिखते हैं कि इन सारी चीज़ों में बेवजह मेरे बच्चों को ड्रैग किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मेरे रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए, और इस चीज़ का इंटेंट यही है कि मेरा करियर स्पॉइल किया जाए, और बेवजह की बेफिजूल की डिमांड मुझसे की जा रही है, मुझसे मतलब भड़काया धमकाया जा रहा है मुझे। और नवाज़ लास्ट पॉइंट पे लिखते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया में कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचेगा, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा। नवाज़ लिखते हैं कि देखो, मैंने जो भी अभी तक कमाया ना, वो सब कुछ मैं मेरे बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, और ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं सोचेगा अपने बच्चों के बारे में फ्यूचर में चल के कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। साथ ही साथ नवाज़ लिखते हैं कि मैं शौरा और यानी दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर और वेलबीन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका फ्यूचर जो है वो बचे। और नवाज़ लास्ट में लिखता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है जुडिशरी पे कि जो भी चीज़ें आएंगी
मैं उसको खुले हाथों से अपनाऊंगा। और लास्ट में एक चीज़ लिखते हैं कि लव इज़ नॉट टू होल्ड वन बैक बट टू लेट वन फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है नवाज़ का ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद? ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।